जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.6 के आगे क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को हल कर चुके थे, जिसमें हम लोग 2 वीडियो में कवर किए हैं। एक में बेसिक पढ़े हैं और दूसरे वाले में हम लोग 3 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों को हल किया था। अगर उस वीडियो में आपको थोड़ा भी अगर डाउट हो कहीं पे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.6 के आगे के क्वेश्चन यानी 10 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप या छोटे छोटे वीडियो में ही पढ़ रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें बोरिंग ना लगें। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है कि चीज़ें, हमारा मकसद है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ये नहीं कि हम एक बार एक वीडियो बड़ा बना दें, उसी में आपको सारी चीज़ें दे दें और आप एक बार देख ही ना पाओ और बोर हो जाओ। ठीक है, इसलिए हम चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करके दे रहे हैं अभी आपको। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको हमने बताया था कि जब चीज़ें आपको 2 या 2 से अधिक पद हो जाए तब गुणन नियम लगेगा। तो यहाँ तो 2 पद नहीं है, तो एक बात और याद रखना है मेरे दोस्त कि जब भी आपको log x दिख जाए और दूसरा क्या दिख जाए, साइन इनवर्स दिख जाए, और x साइन इनवर्स हो, x हो, टेन इनवर्स x हो, कोट इनवर्स x हो, यानी त्रिकोणमितीय के जितने भी फंक्शन हैं 6, वो सभी में मिल जाए, तो उनमें क्या करना है, आप 1 का गुणा करके आप 2 पद बना लेंगे। यहाँ पे भी 1 का गुणा करके आप 2 पद बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग। तो इसको हम लोग क्या करना है, 2 पॉइंट में कवर करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे हल लिखने के बाद आई के बराबर इसे हम लोग मान लेते हैं। तो आई के बराबर इसे मान लीजिए साइन इनवर्स x dx, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 पद बना लेते हैं 1 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, साइन इनवर्स x गुणे 1 और dx, और यूज करेंगे किसका, तो आइलेट का। ठीक है, आइलेट का, तो आइलेट का यूज करते हैं। इससे पहले आपको आइलेट यूज करने से पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले तो आपको आने चाहिए। अगर फार्मूले आपको नहीं आ रहे हैं तो मैथ आपको नहीं आएगा, तो फार्मूले पे भी काम करना है। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन और माइनस में ब्रैकेट के अंदर समाकलन, और ब्रैकेट के अंदर फिर से समाकलन करेंगे सेकेंड का, और इंटू में अवकलन करेंगे किसका, तो फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। इतनी चीज़ें आपको करने के बाद ये फार्मूला आपको लिख दिए, तब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन कौन है, तो ये है साइन इन्वर्स, और सेकेंड इसे बना लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम लोग इस सूत्र के अनुसार इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हल करेंगे तो साइन इन्वर्स फक्स पहला, एक मिनट, क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए, और इन चीज़ों का आप बिल्कुल ख्याल रखें। ठीक है, क्वेश्चन को उतारते समय। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पहले लिख लेंगे क्या, साइन इनवर्स, क्या लिखना है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और समाकलन कर लेते हैं किसका, 1 का, माइनस समाकलन के अंदर ब्रैकेट, और फिर समाकलन 1 dx, इंटू में अवकलन करना है किसका, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का, और फिर पूरे का समाकलन। इसे एक स्टेप और चलते हैं, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ये रहेगा, और यहाँ से आपको समाकलन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, इंटू में माइनस समाकलन, यहाँ आपको भी x मिलेगा फिर से, और यहाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का आप करोगे तो क्या अवकलन करोगे, तो अगर हम इसे x माने और x का पावर 2 होता है, जब अवकलन करते हैं तो पावर आगे आता है, यानी गुणे 2 साइन इनवर्स x, एक पावर कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे x होनी चाहिए, लेकिन क्या है, x नहीं है, चेंज है, तो इसका फिर से अवकलन करते हैं। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, आप चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर देखिए, हम लोग क्या कर लेते हैं, ये इसको x को आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और
क्या है तो माइनस है, और समाकलन के अंदर क्या कर लेंगे, ये तो आपका हो गया है, ये तो आपका हो गया है, इसका हम लोग फिर से अवकलन करना था ना, इसको अवकलन कर लेते। इससे क्या लिख सकते हैं 2x साइन इनवर्स x लिख लो। इसे समाकलन के अंदर क्या लिख लो 2 साइन या 2x साइन इनवर्स x। जब साइन इनवर्स x का करेंगे हम लोग फिर से अवकलन तो क्या मिलता है आपको पता है ना, गुणे में 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। अब क्या करना है, अब क्या कर लो इसके आगे, इसको ऐसे ही लिखते चलो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, माइनस में हम लोग क्या कर ले 2 को बाहर कर लेते हैं तो मिलेगा क्या x और साइन इनवर्स x और बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ हम लोग यूज करते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज करो। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि इसका समाकलन ये होता है, क्योंकि अभी हमने किया है ना, तो इसे मान लेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि। तो माना क्या कि t बराबर क्या है, तो या आप ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। इसका जैसे ही आप अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, रूट में हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर dx देंगे क्योंकि इधर dt बटा dx होगा, तो dx इधर दे दिए गुणे में, इधर क्या मिल जाएगा आपका dt मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ लेनी है। कैसे करना है बता दें एक बार आपको। तो इधर जब आप इसका अवकलन करोगे इतना मिल जाएगा, इधर जब करोगे तो dt बटा में dx मिलेगा, और इस dx का हमने डायरेक्ट यहाँ पे गुणा किया था, तो फिर से आपको करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और 1 मिनट रुक जाएंगे। अब देखिए, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इधर अब आपको क्या कर लेना है, इधर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt है। अब यहाँ से x का मान भी निकाल लो, क्योंकि x का मान आपको आगे पुट करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर, यानी x के जगह पे साइन t रखना है, और 1/√x के जगह पे इतने के जगह पे dt रखना है सिर्फ, और साइन इनवर्स x के जगह पे t रखना है। ये सारे मान पुट कर देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, उस x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखना है, आगे का होल स्क्वायर, और माइनस में 2, और समाकलन के अंदर x के जगह पर पहले क्या लिखो, x के जगह पे x बराबर क्या हमने माना है, तो साइन x, सॉरी क्या है साइन t है, क्या है साइन t है। x के जगह पे हमने क्या यहाँ पर रखा है, तो साइन t लिखा है, और साइन इनवर्स x के जगह पे तो सिर्फ आपको t रखना है। x के जगह पे साइन t और साइन इनवर्स x के जगह पे कितना रखना है, तो t रखना है, ठीक है, इनटू में है। और क्या करना है, ये dx और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना आपको रखना है, कितना आपको रखना है, तो आपको रख देना है dt रख देना है, तो dt रख देते हैं यहाँ पे। क्लियर इतनी बातें। तो यहाँ पे अब 2 पद हो गए, एक तो ये हो गया आपका और दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या कर लेना है, फिर से ये इतना तो हम लोग को समाकलन पहले से कर चुके हैं, अब आपको इतने का समाकलन दोबारा करना है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फार्मूले से, यानी गुणन नियम लगा के आपको हल करना है। तो गुणन नियम का फार्मूला आपको पता है, आपको आइलेट यहाँ पे यूज कर लेना है। आइलेट आप लोग यूज करोगे, ठीक है, तो आइलेट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स कोई फंक्शन नहीं है, लॉग नहीं है, ये क्या है, तो ये t है फर्स्ट, और सेकेंड इसे मांग लेंगे ना हम लोग, किसको, साइन t को। क्लियर इतनी बातें। और सूत्र को हम एक बार और लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों को पेपर में जब आप एक बार लिख दो तो दोबारा उस सूत्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड हम आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू में समाकलन होता है दूसरे वाले का, और माइनस समाकलन बड़े में, और बड़ा ब्रैकेट में के अंदर क्या है, तो फिर से सेकेंड वाले का समाकलन कर लो आप लोग,
ये सूत्र होता है। इनटू में अवकलन कर लो किसका, तो पहले वाले का अवकलन कर लो, क्लियर है। और फिर dx यानी पूरे का हल करने के बाद इसका समाकलन कर लो, इसका अवकलन करने के बाद फिर से क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। देखिए तो यहाँ फर्स्ट है आपका क्या, इसको पहले उतार लो आप, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 और क्या है तो समाकलन है ना 2, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है तो t है ना, फर्स्ट क्या है तो t है। समाकलन करना है किसका, साइन t का, साइन t का करना है और किसके सापेक्ष, तो dt के सापेक्ष करना है। माइनस बड़ा समाकलन का चिन्ह बनाएंगे और एक बड़े से ब्रैकेट में फिर से समाकलन इसी का करना है आपको। साइन t और dt अवकलन कर लेना है फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब t का, ठीक है, और पूरे का dt। इसको एक बार और हल करते हैं। ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x और होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर है ना, इस t को ऐसे ही रहने दो। साइन t का समाकलन करोगे तो क्या देगा, माइनस में cos t देगा, तो माइनस हमने ऑलरेडी आगे लगा दिया है। माइनस इसको क्या कर लो आप, साइन t का फिर समाकलन करोगे तो जैसे यहाँ माइनस दिया है तो ये भी माइनस देगा, यानी माइनस में cos t, और t का जब अवकलन करोगे तो 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और dt से दे देते हैं। 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या कर लो, ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इसको एक बार और लिख लो, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या कर लो आप, ऐसा कर लो ना, किस माइनस 2 का अंदर गुणा कर लो, माइनस 2 का अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस t और cos क्या हो जाएगा t, ये माइनस 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को बाहर दोगे तो प्लस हो जाएगा ना, और प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है। माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस इस माइनस को गुणा करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा। 2 cos, क्योंकि cos का फिर करेंगे तो क्या दे देगा हमको, साइन देगा, और साइन किस में देता है तो पॉजिटिव में, cos का जो समाकलन होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन t। इतना हम लोग कर लिए। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ तो हम लोग क्या कर लेंगे, t के जवाब क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि का यूज किया है, तो फिर हम लोग को t के बराबर वो चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो आपको देखो यहाँ t के जगह पे तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, इस साइन t के जगह पे x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सॉरी क्या है, cos t है, क्या है, cos t है, तो cos t के जगह पे आपको क्या लिखना होगा, तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दे रहे हैं, चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि हमने क्या माना है कि x इजकल टू क्या निकल कर आया था, तो x इजकल टू साइन t निकला है, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जिससे आप लोग सही रहे समझाने में, साइन t इजकल टू एक्स, और x साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा क्या निकला है, x निकला। देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और एक यहाँ पे हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण है वो क्या है, तो t है, तो ये लंब है, लंब कितना है, x है, और बटा में क्या होता है, तो कर्ण होता है ना, तो कर्ण कितना है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1। हमको आधार निकाला है, तो आधार जब निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लोग इतना निकाल सकते हैं ना। तो यानी हमको क्या मिल गया, आधार हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकला, और एक्स स्क्वायर जैसे मिला तो हम क्या यहाँ से cos t बराबर निकालना है। तो cos t बराबर होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि आपको चीज़ें पर पता है, लाल बटा कक्का, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, तो आधार आपका है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा कर्ण कितना है, तो 1 है, यानी cos t के जगह पे हम ये मान रखने वाले हैं, और साइन t के जगह पे हम x रखेंगे, और t के जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x रखेंगे। ये सारे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये सारे वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ऊपर पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर लिखते हैं। जब यहाँ पे आप आंसर लिखोगे इस चीज़ को उतारना ही है, इसको क्या करना है, आपको ऐसे उतारना है, तो क्या हो जाएगा आंसर में, x साइन इनवर्स x
का होल स्क्वायर और प्लस 2 है ना, तो प्लस 2 और टी के जगह पे आप क्या लिख दो, इस टी के जगह पे आप क्या लिखो, तो साइन इनवर्स एक्स लिख दो, साइन इनवर्स एक्स। और कॉस टी के जब हमने क्या निकाला है मान, तो रूट में क्या निकाला है हमने मान, तो यहाँ पे इंटू है, ठीक है, क्या है यहाँ पे इंटू में क्या है रूट में, ठीक है। आप ऐसा कर लेना ना कि मतलब ये इसका थीटा नहीं है, ठीक है, इंटू में ऐसे ब्रैकेट बना लेना। तो कॉस टी का मान हम क्या रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लेना, और माइनस है ना तो माइनस यहाँ लगाओ, और क्या 2 और साइन टी के जगह पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ से साइन टी के जगह पे एक्स रख देंगे, क्योंकि सारे अब वैल्यू किस में होने चाहिए, एक्स में होने चाहिए। तो सारे के सारे वैल्यू आपके किस में हो गए हैं, एक्स में हो गए हैं, ठीक है। एक बार और मिला लेते हैं प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस के देखिए ये माइनस आके बाहर कितना कर दिया, प्लस बन दिया, ये -2 इधर जाएगा तो प्लस बनाएगा, फिर प्लस इसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। तो -2x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपकी आंसर शीट में हो सके तो इसको क्या कर दिया होगा, आगे कर दिया होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी एक आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है, x इंटू में कॉस इनवर्स x और बटा में दिया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। प्रैक्टिस कहने का मतलब कि आप जैसे जैसे क्वेश्चनों को डील करते जाओगे तो आपकी मानसिक शक्ति जो होगी वो क्या होगा, विकास होता चला जाएगा और आपकी चीज़ें विजुअल होती जाएंगी। अब पहले तो बात हम करें कि गुणन नियम लगेगा कि नहीं, तो आप यहाँ हमने बताया कि गुणन नियम तभी लगेगा जब 2 पद हो तभी। तो 2 पद देखिए यहाँ पे 2 पद है, एक्स है, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स है, लेकिन बटे में भी कुछ है ना, तब यहाँ गुणन नियम नहीं लग सकता है। कब तक नहीं लगेगा, जब तक 2 पद बने ना। तो आप पहले 2 पद बनाओ, और आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का जो समाकलन होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस में होता है। क्या होता है, लेकिन माइनस में होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके 2 पद बनाएंगे सबसे पहले। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद इसे आई के बराबर मान लेते हैं अभी फ़िलहाल में, एक्स कॉस इनवर्स एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे क्या कर लो, 2 पद बनाने के लिए प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है आपको, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी मान लेना है। क्या मान लेना, टी मान लेना, और यहाँ से आपको x का मान भी निकाल लेना। जब x बराबर निकालो, कॉस इनवर्स का है यानी कॉस का जो पावर -1 है तो ऊपर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कॉस टी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इस इतने का हम क्या करें, अवकलन कर लें। जब आप अवकलन करोगे तो यहाँ देगा 1 में माइनस में 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस रूट में क्या है, ऐसे बोल सकते हो -1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dt बटे में dx होगा इसका जब करोगे तो। लेकिन हम dt बटा dx को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने dx दे दिया। क्लियर इतनी चीज़ें, क्योंकि हम एक स्टेप आगे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि समय आपको बचाना है और वही समय हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बचाना कैसे है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आप क्या कर लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, जब यहाँ माइनस नहीं है तो ये माइनस को क्या कर दो, इधर दे दो, माइनस को क्या करो इधर, दोनों पक्षों में क्या कर दो, माइनस से गुणा कर दो। जब इधर माइनस से गुणा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस dt। अब मैच कर गया ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इतने के जगह पे माइनस dt रखना है, x के जगह पे cos t और cos इनवर्स x के जगह पे t रखना है। ये सारे मान पुट आउट करिए, आप पुट करिए यहाँ पे, तो क्या निकल जाएंगे, i के जगह पे x के जगह पे cos t रखिए, cos t रखिए, और cos इनवर्स x के जगह पे क्या रखिए, t, तो t हमने यहाँ रख दिया। और जो गोला किए हैं उतने के जगह क्या रखना है आपको, माइनस dt रखना है। क्या, तो माइनस हमने आगे लगा दिया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, आइलेट का यूज करेंगे। तो आइलेट का यूज करो, किसे फर्स्ट मान ले, इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। आइलेट आपको पता ही है, ठीक है।
लॉग है नहीं, इन्वर्स नहीं है, अलजेब्रा है तो टी है यहाँ पे, उसके बाद से त्रिकोणमिति आएगा तो cos t बाद में आएगा सेकंड नंबर पे। इससे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फार्मूला आपको लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, या लिखना है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन बराबर फर्स्ट इंटू समाकलन किसका होगा, सेकेंड का, और माइनस में समाकलन कर लेना है बड़े ब्रैकेट में, फिर से समाकलन करना है सेकेंड वाले पद का समाकलन कर लेना है, इंटू में अवकलन करना है किसका, तो फर्स्ट वाले पद का, और पूरे का फिर से क्या करो आप, समाकलन। ये तो क्या है आपका सूत्र है, क्या है सूत्र, क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस में फिर सेकेंड का समाकलन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, और फिर जो रिजल्ट मिलता है उसका फिर से हम लोग समाकलन करते हैं। तो ये कुछ ये नियम है। तो यहाँ हम हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, तो आपका माइनस को बाहर ले सकते हो या फिलहाल अभी छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, या माइनस को बाहर ले लो, माइनस को क्या कर लो आप, बाहर ले लो, ठीक है, और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर अब हल करना स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट क्या है, तो टी है, सेकेंड का समाकलन यानी cos t का क्या कर रहना है, आपको समाकलन करना है dt के सापेक्ष, माइनस है तो माइनस, और समाकलन के अंदर फिर से समाकलन करना है किसका, तो cos t और dt, ठीक है ना, क्योंकि हमने सूत्र x के सापेक्ष में लिखा है, लेकिन जो भी समाकलन करना है वो t के सापेक्ष में करना है, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया है, ठीक है। तो cos t इंटू dt, और अवकलन करना है क्या, फिर से आपको फर्स्ट वाले के यानी कि t का अवकलन कर लेना है, और ब्रैकेट बंद, और क्या कर ले यहाँ पे dt, और फिर ये जो बड़ा सा ब्रैकेट लगाए हैं इसके लिए। अच्छा, तो t आपका फर्स्ट है, cos t का समाकलन करेंगे तो क्या दे देगा, साइन t देगा, क्या दे देगा, साइन t दे देगा। अब क्या कर लेना है, ये माइनस है, यहाँ समाकलन करो, cos t का समाकलन करोगे तो वही देगा जो हमने यहाँ पे किया है, cos t का यानी साइन t, और फिर t का करोगे अवकलन तो क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, 1 का गुणा करोगे तो साइन t ही होगा, फिर क्या करो dt कर दो, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, माइनस के अंदर गुणा करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t साइन t, और माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में, और साइन t का जब आप क्या करोगे, समाकलन करोगे तो साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस में cos t होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, लेकिन ये माइनस फिर देगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में cos t हो जाएगा। इतने आपके पद बनेंगे। लेकिन इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे जो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन जो था वो x के पद में था और हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया है। और जब आप प्रतिस्थापन विधि यूज करो तो क्या करना है, आपको t के मान को फिर से प्रतिस्थापित करना होता है, यानी फिर से बदलना होता है। तो बदल लेंगे, t के जगह पे आपको पता है कि हम cos इनवर्स x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और cos t के जगह पे हम x रख देंगे। लेकिन साइन t कहीं नहीं है, साइन t आपको निकालना पड़ेगा। तो साइन t निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए पहले आप x बराबर cos t है, इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद हम साइन t निकाल सकते हैं, यानी चूँकि cos t, बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा साइन t के क्यों मान निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखिए x बराबर तो cos t दिया है कि जो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, यहाँ पे t बराबर ये लिख सकते हैं, लेकिन साइन t बराबर मान नहीं दिया है ना, साइन t बराबर मान निकालना है। कहाँ से निकालोगे, यहाँ x बराबर cos t से निकालना होता है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम वैसे ही करना है। तो cos t बराबर क्या लिख सकते हैं, x। तो ये होता है क्या, cos बराबर क्या होता है, आपको पता है कि आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी ये आधार है, ये कर्ण कितना है तो 1 है। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएं और आपको समझाएं तो ये आपका 1 हो जाएगा, और आधार कितना है तो x है, तो कर्ण कितना निकल के आएगा, कर्ण भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, ठीक है, इतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, जैसे ये चीज़ें मिल जाए तो हमको cos t बराबर मिला है। अब हम यहाँ पे क्या रहेगा, तो कोण t रहेगा,
तो साइन टी बराबर भी निकालो। साइन टी बराबर आपको पता है कि लंब बटा क्या होता है, कण होता है, लंब बटा कण होता है। तो लंब कितना है, तो रूट में है, कितना रूट में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन टी का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। और बटा में 1 कहोगे तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये सारे मान यहाँ पुट कर लो, पुट कर देते हैं तो माइनस टी है, तो माइनस टी के जगह आपको क्या लिखना है, कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए टी की जगह पे, लेकिन साइन टी के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट कर लो और रूट में क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें। फिर माइनस है ना, तो माइनस लिखना है आपको, और कॉस टी के जगह, कॉस टी कहाँ है, यहाँ पे, तो कॉस टी बराबर आपको एक्स रखना है, तो एक्स रख दिए। क्या रख दिए, कॉस टी बराबर आपको क्या रखना है, तो एक्स, तो हमने क्या रख दिया, एक्स लिख दिया। अब देखो सारे मान एक्स के पद में हो गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन विधि का भी यूज है, गुणन नियम का भी यूज है, अवकलन का भी, इन्वर्स अवकलन का भी यूज है। ठीक है, और साथ ही आपके मतलब कहो तो आप इसमें लगभग 2-3 सवालों का मिश्रण है इस एक सवाल में। तो अगर ये सवाल आपको आ रहा है तो आपको 2-3 सवाल कवर कर जाएंगे।